हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? 8 बज चुके हैं और बहुत ही तगड़ी खतरनाक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और इस ठंड को देख के हमको रोना आ रहा है। हैं? क्या आपके इलाके में भी ठंड पड़ रही है? पहली बार लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं? अच्छा विकास, वेरी गुड। आपको पता है कि हमने परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर पूर्णतः समाप्त कर दिया है। आपने इसके प्रीवियस के सवाल भी सॉल्व कर लिए होंगे, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में एलिगेशन के कंसेप्ट समझाए थे। एलिगेशन क्या होता है? एलिगेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेविएशन, है ना। कहां इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो मैंने आपको समझाया। आज की क्लास में हम एलिगेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 1 से पहला सवाल। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो जो है क्लास ए में 2:5 है, जबकि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्लास बी में 7:4 है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज? इनमें से कौन सा गर्ल्स से बॉयज का रेशियो नहीं हो सकता क्लास ए और बी में टुगेदर? क्लास ए और बी में गर्ल्स से बॉयज का रेशियो इनमें क्या नहीं हो सकता? तो ये बड़ा खतरनाक सवाल है ना। ये मेरे दोस्तों एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको पता है कि चाहे आप बॉयज पे फोकस कर लो चाहे गर्ल्स पे छापी है, आपको पता है आई ऑलवेज फोकस ऑन बॉयज। तो भैया क्लास ए में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 2:5 है, जबकि क्लास बी में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7:4 है। तो आप मुझे ये बताओ कि क्लास ए में कितने बॉयज हैं? तो क्लास ए में बॉयज गर्ल्स का रेशियो 2:5 है, तो क्लास ए में बॉयज कितने हैं? टोटल 2/5 7 हो गया। 7 में से 2 पार्ट, 1/7 14.28%, 2/7 हो गया 28.56%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। जबकि क्लास बी में बॉयज से गर्ल्स का रेशियो 7:4 है क्लास बी में, तो बी में बॉयज का परसेंटेज कितना है मेरे दोस्तों? 7/11। अभी 1/11 कितना होता है? 9.09%। तो 7/11 कितना होता है? 63.63%। अब क्लास में बॉयज का, मैंने बॉयज पे फोकस किया, क्लास में बॉयज का परसेंटेज है, क्लास बी में बॉयज का परसेंटेज ये है ना। 7 11 में से 7 पार्ट। तो दोनों क्लास ए और बी में मिलाकर, दोनों क्लास ए और बी में मिलाकर बॉयज का जो भी परसेंटेज आएगा वो इन दोनों के बीच में तो कहीं ना कहीं आना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर इन दोनों के बीच में आना चाहिए। पूछा क्लास ए में मिलाकर, ए और बी मिलाकर गर्ल्स से बॉयज का रेशियो क्या हो सकता है? गर्ल्स से बॉयज का, गर्ल्स से बॉयज का। तो अगर मैं पहला लूंगा तो क्लास, दोनों क्लास ए और बी मिलाकर गर्ल्स से बॉयज का रेशियो क्या नहीं हो सकता? अगर मैं पहले में देखूं, यहाँ बॉयज कितने? 8/13, 1/13 होता है, अप्रॉक्स 7.7%। 8/13 लगभग 58% के आसपास आएगा इन दोनों के बीच में। ये पॉसिबल हो सकता है। यहाँ बॉयज कितना आएंगे मेरे दोस्तों? यहाँ बॉयज आएंगे आपके 15/22। बोलो अब 1/22 कितना होता है? 1/22 होता है 4.5%। 4.5 4.54 जब 15 में गुणा करेंगे तो ये मेरे दोस्तों आपका 67 से ज्यादा आएगा। ये वाला ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, खत्म। बी ऑप्शन करेक्ट। सी ऑप्शन देखेंगे, यहाँ बॉयज बेटा है ना, गर्ल्स पहले बोल दिया, बॉयज बाद में बोले। यहाँ बॉयज कितने? 1/2 50%, 50% इन दोनों के बीच में। यहाँ बॉयज कितने? 5/9, 5/9 है, ये गर्ल्स बॉयज हैं। 5/9 का मतलब 55.5%। सारे ही ऑप्शन में बॉयज का जो परसेंटेज है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, सिवाय ऑप्शन बी के। ऑप्शन बी में बॉयज का परसेंटेज कितना आ रहा है? 15/22। 15/22 जो होगा वो मोर देन आपका 67% हो रहा है, जो कि इन दोनों से ज्यादा है। तो ये वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? अरे समझ में आया कि नहीं आया स्टूडेंट? ध्यान से तो सुना करो कभी। मैंने आपको बताया कि अगर आप दो चीजों कंबाइन करोगे तो जो ओवरऑल वैल्यू आएगी इन दोनों के बीच में आएगी। क्लास में बॉयज का परसेंटेज है, जबकि क्लास में बॉयज का परसेंटेज है, तो दोनों क्लास ए और बी में मिलाकर बॉयज का जो परसेंटेज होगा वो इन दोनों के बीच में आना चाहिए। सारे ऑप्शन में इन दोनों के बीच में आ रहा है सिवाय इसके। क्लियर है? तो दैट मीन दिस ऑप्शन शुड बी द करेक्ट। क्लियर है? आगे चलते अगला सवाल। सवाल नंबर 2, ये बेसिक सवाल था, इसमें आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए था, बेसिक की मतलब क्या है। देखिए बताओ, अब यहां से प्रॉपर एलिगेशन शुरू होगा। कॉफी पाउडर जिसकी कीमत 25 रुपए पर किलोग्राम है, किस अनुपात में मिलाना चाहिए 1500 रुपए पर किलोग्राम कीमत वाली कॉफी पाउडर के साथ, जिससे कि मिश्रण की कीमत 2250 रुपए पर किलोग्राम हो जाए। आपको यहाँ पे रुपीस पर किलोग्राम दिखाई दे रहा है। बेस वैल्यू क्या है? पर किलोग्राम। किलोग्राम का मतलब वेट। प्राइस पे एलिगेशन लगाएंगे तो सीधा सीधा वेट का रेशियो आएगा। बेस वैल्यू के रेशियो को निकालने के लिए हम एलिगेशन का इस्तेमाल करते हैं। पूछा 2500 रुपए पर किलोग्राम वाले कॉफी पाउडर को 1500 रुपए पर किलोग्राम वाले कॉफी पाउडर के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए, जिससे कि मिश्रण का कॉस्ट प्राइस 2250 रुपए पर किलोग्राम हो जाए। तो किस अनुपात में मिलाना चाहिए? इसको घटाएंगे मेरे दोस्तों, कितना आएगा? 750। मेरे दोस्तों इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा? 250। तो रेशियो आ गया 7.5 से 250 का, 25 से 75, 3:1। तो 3:1 के रेशियो मिलाना चाहिए, यानी कि सी ऑप्शन इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर होगा। सभी बच्चे समझ पाए हैं। एलिगेशन में, थ्योरी में मैंने आपकी बात समझा दी है। ये जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, बहुत ही प्यारा सवाल है। एक व्यापारी एक प्रकार के चावल जो कि 12 रुपए पर किलोग्राम है, दूसरे प्रकार के चावल जो कि 16.25 रुपए पर किलोग्राम में खरीदता है। उसके बाद वह इन दोनों का मिलाकर मिक्सर का जो कॉस्ट है वो 14.75 रुपए पर केजी फिक्स करता है। अगर राइस की टोटल क्वांटिटी 85 केजी है तो आपसे पूछा फर्स्ट टाइप के कितने राइस हैं। एक आदमी ने दो प्रकार के चावल खरीदे, 12 रुपए पर केजी वाले, और दूसरे हैं 16.25 रुपए पर केजी वाले। दोनों टाइप के चावल को मिलाया, मुझे नहीं पता किस अनुपात में मिलाया है, लेकिन इस तरीके से मिलाया है कि जो मिक्सर का मूल्य है वो 14 मिक्सर का जो कॉस्ट प्राइस है 14.75 रुपए पर केजी हो जाए। तो क्या आप ये पता लगा सकते हैं कि दोनों चावल की क्वांटिटी को किस अनुपात में मिलाया? पिछला लेक्चर देखो विकास, यहाँ स्टेशन मत करवाओ, पिछला लेक्चर जाके कचरा लोग पढ़े बिना पढ़े आए मत करो, क्लास में फेंक के मार दूंगा। 5 में 5 का 0, 12 में 7 का 5 है, और कितना बचेगा मेरे दोस्तों? 1.5। इसमें से इसको घटाएंगे 14.75 12 को, तो 2.75, यानी कि दोनों प्रकार के चावल को इस अनुपात में मिलाना पड़ेगा। क्लियर है? तो मेरे दोस्तों यहाँ एक जीरो बढ़ा लेते हैं, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 25 रहेगा, 25 का 150, 25 से कम 25, 11, 25 से कम 25, 6:11। तो दोनों टाइप के चावल को 6:11 के रेशियो में लाना होगा। रेशियो पूछा जाता है, ये आंसर हो जाता। पूछा अगर चावल की कुल मात्रा 85 किलोग्राम हो तो फर्स्ट टाइप के कितने चावल लेने पड़ेंगे? 6 यूनिट के लिए आपसे पूछिए। तो दोनों चावल को 6:11 के रेशियो में लाया है, तो 6 + 11 कितना होगा? 17। टोटल मात्रा 17 होगी। 17 किलो सवाल में 85 किलोग्राम दे रखी है, 5 गुना 5 गुना दे रखी है, तो 6 की वैल्यू भी 5 गुना हो जाएगी, 30 किलोग्राम। तो फर्स्ट टाइप के कितने चावल होंगे? 30 किलोग्राम। यही इस सवाल का आंसर था, बी ऑप्शन। ये एलिगेशन के सबसे बेसिक सवाल है, इससे नीचे लेवल का सवाल नहीं होता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल। ये बताओ जल्दी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बताओ पहले, ये बताइए। हाँ जी, 6 का मल्टीपल देख सकते हैं। 72 रुपए पर किलोग्राम और 90 रुपए पर किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण को 99.6 रुपए पर केजी में बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो? बेसिक सवाल है। 72 रुपए पर किलोग्राम वाली चाय को 90 रुपए पर किलोग्राम वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए? ये दो टाइप की चाय है, ये चाय का कॉस्ट प्राइस है, 72 रुपए पर किलोग्राम वाली चाय, 90 रुपए पर किलोग्राम वाली चाय। किस अनुपात में दोनों चाय को मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण को 99.6 रुपए पर केजी में बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो? मैंने आपको समझाया, अगर आप चाय का यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ले रहे हो तो मीन वैल्यू का मिक्सर का भी आपको कॉस्ट प्राइस ही लेना है। सवाल में आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है मिक्सर का, कि मिक्सर आपने ऐसा बनाया है जिसको 99.6 रुपए पर केजी में बेचने पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले मिक्सर का आप यहां से कॉस्ट प्राइस निकालो, क्रिया मूल्य।
भाई कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, 100% के सामान पर अगर आपको 20% प्रॉफिट होगा तो सामान बिका कितने में, 120% में। तो 120% की वैल्यू है, 1% की वैल्यू क्या होगी बटे 120, 100% की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में 15-20 सवाल करवाए ऐसे। तो मिक्सर का कॉस्ट प्राइस आएगा कितना, 12×96, 12×36, 83 रुपीज। यानी कि मिक्सर आपको ऐसा बनाना है जिसका क्रय मूल्य 83 रुपए, बस थोड़ा सा ही चेंज किया गया, यहाँ पे डायरेक्ट सीपी नहीं दिया। तो बताओ, यानी कि अल्टीमेट सवाल ये बन गया कि दो प्रकार की चाय जिनकी कीमत 72 रुपए पर केजी और 90 रुपए पर केजी किस अनुपात में मिलाई जाए जिससे कि ऐसा मिश्रण तैयार हो जिससे मिश्रण का क्रय मूल्य 83 रुपए पर केजी हो। तो किस अनुपात में मिलाएंगे, घटा दो एलिगेशन, 90 में से 83 घटाएंगे 7 और 83 में से 72 घटाएंगे 11, 7:11 के रेशियो में मिलाना चाहिए। बी ऑप्शन इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है, सभी बच्चे समझ पाए। ये वाला करेंगे जल्दी से। सवाल नंबर 6 बनाओ, क्या उत्तर है? बिल्कुल नितेश, एक 25% गेन इज मेड बाय सेलिंग द मिक्सचर ऑफ टू टाइप ऑफ शुगर एट 450 रुपए पर केजी। भाई दो टाइप की शुगर को आप मिलाते हैं और 25% का प्रॉफिट होता है जब आप शुगर को 450 रुपए पर केजी में सेल करते हैं। 450 रुपए पर केजी में सेल करने पर आपको 25% प्रॉफिट हुआ है। इफ वन टाइप ऑफ शुगर कॉस्टिंग 560 रुपए पर केजी वाज मिक्स्ड विद 185 केजी ऑफ अदर टाइप ऑफ शुगर व्हिच कॉस्टेड 280 पर केजी, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ द फॉर्मर वाज मिक्स्ड। बड़ा बेसिक सवाल है। देखिए आपने दो टाइप की चाय को मिलाया है, दो टाइप की। पहली चाय का प्राइस है 560 रुपए पर केजी, दूसरी चाय का प्राइस है 280 रुपए पर केजी। दो टाइप की चाय को आपने मिलाया, एक का प्राइस 560 रुपए पर केजी है, दूसरी चाय का प्राइस 280 रुपए पर केजी। मिलाने के बाद मिक्सचर को 450 रुपए पर केजी में बेचने पर 25% का प्रॉफिट होता है। तो यानी कि मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 25% प्रॉफिट का मतलब होता है 1/4। अगर कॉस्ट प्राइस 4 है ना तो सामान 5 में बिका है, 450 जो है 5 यूनिट की वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 रुपए। तो मिक्सचर का पहले सीपी निकाला मैंने 360 रुपीज। आप बोलोगे जी सर, हाँ जी अमन, तो मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस है 360 रुपए पर केजी है। क्लियर है? तो यानी कि आपको दो टाइप की शुगर है, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। मेरे दोस्तों 560 रुपए पर केजी, इसका प्राइस है 280 रुपए। क्लियर है? तो मिक्सचर का जो सीपी आपको निकालना पड़ेगा 360 रुपए पर केजी। बहुत ही बेसिक सवाल है। तो किस अनुपात में मिलाना होगा भैया, घटाओ इसमें से। 360 में से 280 घटाएं कितना आएगा आपका 80, 560 में से 360 घटाएं कितना आएगा 200। क्लियर है? ये रेशियो 40 से चला जाएगा, 40 दूनी 80, 40 पंजे 200 यानी कि 2:5। तो दोनों टाइप की शुगर को आपको 2:5 के रेशियो में मिलाना चाहिए, दोनों टाइप की शुगर को। सवाल में पूछा गया बताओ पहली प्रकार की चीनी कितनी मात्रा मिलाएगी। आपने क्या किया है, दूसरी टाइप की जो चीनी है वो कितनी मिक्स करी है, 185 केजी ऑफ अदर टाइप्स। दूसरी टाइप की जो चीनी है आपने 185 किलोग्राम ली है ना। 560 रुपए पर केजी वाली चीनी को आपने मिक्स किया है 280 रुपए पर केजी वाली चीनी के साथ। कितनी चीनी ली है आपने, 185 केजी। तो सेकंड टाइप की चीनी आपने 185 केजी मिक्स की है, तो फर्स्ट टाइप की कितनी होगी निकाल लेंगे। 5 की वैल्यू 150 से कितने गुना, 5 दिया 15 और 3 5 7 37 गुना। ये भी 2 का 37 गुना आना चाहिए, 74 केजी। तो पहली प्रकार की चीनी की कितनी मात्रा आएगी, 74 केजी, सी ऑप्शन। इसका पिछला लेक्चर आप ढंग से पढ़ के आओ तो आपको ये सब चीजें मजाक लगेंगी और आप कहोगे सर इनको छोड़ दो हम कर लेंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि तुम लोग पढ़ के ही नहीं आते, ना तुम पढ़ने को तैयार। 74 केजी सभी बच्चों का आंसर है। ठीक है जी। तो बेस वैल्यू का रेशियो निकालने के लिए मेरे प्यारे भाई आपको एलिगेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ये बताइए, सवाल है आपके सामने यहां पर 7 नंबर। ये जो सवाल आपके सामने है ये 2020 के मेंस के पेपर में आया है जी। कर दो दोस्तों, इस सवाल का क्या आंसर है। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्टिंग 42 रुपए पर केजी शुड बी मिक्स्ड विद 7.5 केजी राइस कॉस्टिंग 50 रुपए पर केजी सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 53.1 रुपए पर केजी देयर इज अ गेन ऑफ 18%। बोला है 42 रुपए पर केजी कीमत वाले कितने किलोग्राम चावल 50 रुपए पर केजी कीमत वाले 50 रुपए पर केजी कीमत वाले 7.5 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाए जिससे कि मिक्सचर को 53.1 रुपए पर केजी में बेचने पर 18% का प्रॉफिट अर्न किया जा सके। आप बोलोगे जी सर, तो आप दो टाइप के चावल को मिला रहे हो। 42 रुपए पर केजी वाले चावल को आप मिक्स कर रहे हो 50 रुपए पर केजी वाले चावल के साथ। मिक्स करने पर मिक्सचर जो बना है वो ऐसा मिक्सचर है कि मिश्रण को 53.1 रुपए पर केजी में बेचने से 18% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मिक्सचर का भी आपको क्या निकालना होगा, कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। आपको मिक्सचर का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य दिया है 53.1 रुपए पर केजी बेचने पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपको 18% का प्रॉफिट हो रहा है। 100% के सामान पे 18% प्रॉफिट हो रहा है कि 118% की वैल्यू 118% की, यहां से 100% की वैल्यू मेरे दोस्तों निकाल लीजिए आप। ये कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। जो नहीं निकाल सकते तैयारी छोड़ दे, किसी काम के नहीं है वो। 2 पंजे 10 59, 59 से कितनी बार जाएगा ये मेरे दोस्तों, 9 बार, यानी कि 45। तो मिक्सचर का जो है 9 पंजे 45 आ गया मेरे दोस्तों, 45। तो मिक्सचर का जो सीपी है वो 45 रुपए पर केजी आ गया। तो बताओ किस अनुपात में मिलाना होगा, 50 में से 45 घटाएंगे तो मेरे दोस्तों 5 आएगा और 45 में से 42 घटाएंगे तो 3 आएगा, 5:3। तो दोनों टाइप के चावल को 5:3 के अनुपात में मिलाना चाहिए। आपने 50 रुपए पर केजी वाले कितने चावल लिए, 7.5 किलोग्राम। 50 रुपए पर केजी वाले कितने चावल लिए, 7.5 किलोग्राम। तो 3 की वैल्यू सवाल में 7.5 किलोग्राम दिया, 2.5 गुना, 2.5 गुना है तो 5 की वैल्यू भी 2.5 गुना होगी, 12.5 रुपए, 12.5 केजी। तो 42 रुपए पर केजी वाले कितने चावल आपको लेने पड़ेंगे, 12.5 केजी चावल आपको मिक्स करने होंगे। ए ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर है। सभी बच्चों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई है। बताओ अब आप ऐसा सवाल कर लेंगे, वेरी गुड। लाइव है पंकज एकदम, समझ में आ गया भाई। मेंस का सवाल तक एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं मेरे प्यारे में, बिल्कुल इस पे ऐसे ही सेम ही क्वेश्चन है, बस इसका डाटा अलग है। ये सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया था मेरे दोस्तों, 2021 में आईबी के पेपर में आया था। इसका जवाब दीजिएगा क्या होगा, समय देता हूं। सेम क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। देखो पहले सवाल में केवल रेशियो पूछा गया था, दूसरे सवाल में थोड़ा इजी डाटा था, तीसरे सवाल में सिंपल ही है। अब ये मेरे दोस्तों यहां पे डाटा थोड़ा सा बड़ा है, करके बताओ। डाटा ही अलग है, लैंग्वेज और टाइप एकदम सेम है, बनाइएगा। 4 नंबर मिस हो गया सर, 4 नंबर को आप खुद से ट्राई करिएगा, सेम टाइप है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सवाल है जो आपके सामने भी स्क्रीन पे मैं करवा रहा हूं, ये टाइप, ये गणित के सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से है आज भी, और पिछले 10 साल में किसी भी सरकारी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से ये है। ठीक है, इसलिए मैं इस टाइप का आपको 4-5 क्वेश्चन करवाया हूं जी। बनाइए, आंसर देंगे आप सभी लोग। पिछला लेक्चर देखो राजा राम, पिछला लेक्चर प्लीज इसको बंद करके।
वेरी गुड स्टूडेंट, का आंसर आना शुरू हो गया, लेकिन देर में आंसर बता रहे हैं यार आप लोग, जल्दी से आंसर बताया करो। वेरी गुड। और स्टूडेंट आंसर बताओ भाई सारे क्या। जी स्टूडेंट वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, सभी बच्चों का आंसर आ चुका है, सी ऑप्शन 32 केजी एकदम करेक्ट है ना। इस टाइप के सवालों को आप कर लोगे, मुझे लगता है कि ये वाला टाइप आपसे पेपर में नहीं बचेगा। ठीक है दोस्त, कर लेंगे, आगे चलते हैं। विश्वास कर सकता हूं मैं आप पे, नहीं हुआ तो आप तैयारी छोड़ सकते हैं। सवाल नंबर 9 बताएंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 9 नंबर, अगला टाइप आपके सामने। ठीक है प्यारे बच्चे, एक आदमी के पास 760 किलो चावल है। कितना चावल एक आदमी के पास? 760 किलो, जिसका एक हिस्सा वो बेचता है 13% के प्रॉफिट पे, साउंड आ रही है ना आपको हमारी। बाकी हिस्सा बेचता है 7% के लॉस पे। वह पूरे पर 4% प्रॉफिट हासिल करता है, पूरे सामान पर। तो आपसे पूछा 13% लाभ पर कितना चावल बेचा गया। करिए दोस्तों, एक आदमी के पास कितना चावल है? 760 किलोग्राम चावल है। ठीक है भाई, जिसका एक हिस्सा, दो हिस्से करे मेरे दोस्तों, 760 किलोग्राम टोटल चावल था, इसके दो हिस्से करे। एक हिस्सा उसने बेच दिया 13% के प्रॉफिट पे, प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव, लॉस मतलब नेगेटिव। बाकी हिस्सा उसने बेचा 7% के नुकसान पर, 7% के लॉस पर। पूरे सामान पे ओवरऑल ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? उसे 4% का प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल ट्रांजैक्शन में 4% का। तो आपसे पूछा बताओ 13% लाभ पर कितना चावल बेचा गया। तो एलिगेशन है, चावल की क्वांटिटी को किस रेशियो में ब्रेक किया निकाल लेंगे, है ना। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते, केवल 4 में से -7 को घटाएंगे मेरे प्यार में 11, और 13 में से 4 को हटाएंगे मेरे प्यार में 9, यानी 11:9 के रेशियो में उसने ब्रेक किया है। तो 13% पर प्रॉफिट पर कितना चावल बेचा गया? 11 यूनिट। 11 की वैल्यू 11 का मल्टीपल आएगा मेरे दोस्तों, ये 11 का मल्टीपल इसमें से एक ही ऑप्शन है, यही करेक्ट हो जाएगा, करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना बच्चे? ठीक है, आप बोलोगे जी सर बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, टोटल सॉल्व करना चाहते तो 11 + 9 20, टोटल कितना चावल है? 11, 11 और 9 20, 20 की वैल्यू सवाल में 760 केजी दे रखी, कितने गुना? 38 गुना, 38 टाइम्स। 11 की वैल्यू पूछी है तो ये भी 38 गुना हो जाएगी, यानी कि मेरे दोस्तों 418 केजी। बहुत ही आसान टाइप है ये, कोई भी बच्चा इसको समझ सकता है, कर सकता है। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे, सवाल नंबर, एक सेकंड यार यहां पर, हाँ 11 नंबर। एक और क्वेश्चन कर लो पहले इस टाइप का, 10वां गलती से डल गया बीच में। बताओ, एक आदमी ने 640 किलो चावल खरीदे। ठीक है, 640 किलो चावल का एक हिस्सा मेरे प्यारे भाई उसने बेचा 20% के प्रॉफिट पर, बाकी हिस्सा उसने बेचा 5% के लॉस पर। पूरे लेन देन में पूरे सामान पर उसे 15% का प्रॉफिट हुआ। तो आपसे पूछा बताओ 5% के लॉस पर कितने किलोग्राम चावल बेचा गया है। क्या आप नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं भैया, यहां पे बड़ी आसान सी बात थी, ध्यान से अगर आप समझते तो कह पाते कि 20%, 640 किलोग्राम चावल था, एक हिस्सा बेचा 20% प्रॉफिट पे, दूसरा 5% लॉस पे, ओवरऑल क्या हुआ? 15% का प्रॉफिट। एलिगेशन लग जाएगा, 15 में से -5 को घटाएंगे 20 आएगा, और 20 में से 15 घटाएंगे मेरे दोस्तों 5 आएगा। तो 20:5 कितना होगा? 5 4:1, यानी कि 4:1 के रेशियो में ब्रेक किया गया है क्वांटिटी को। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। बोला 5% लॉस पर कितना चावल बेचा गया, तो 5% लॉस पर ये 1 यूनिट चावल बेचा गया, 1 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है? 5 भाई, 640 किलोग्राम चावल है, टोटल कितना है? 5। 5% प्रॉफिट पर कितना बेचा गया? 1। 640 का 1/5 यानी कि 128 केजी इस क्वेश्चन का आंसर है। सभी बच्चे कर पाए हैं, वेरी गुड। ये वाला टाइप भी आप कर लोगे, बिल्कुल सीक्वेंस में टाइप वाइज आपको पढ़ाऊंगा, बस आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आप घर से पढ़ के आए। पिछली क्लास में 1.5 घंटे की 1 घंटे की थ्योरी की क्लास ली थी, उसमें यही बताया था एलिगेशन क्या होता है, कहां लगता है, किन किन सवालों में लगता है, कैसे लगता है, कैसे पहचानेंगे, कैसे आसान पड़ेगा। लेकिन आप पढ़ते घर पे जाके तो ही तो कुछ होता। अगला सवाल, सवाल नंबर है 10। नेक्स्ट टाइप, तो इसमें कुछ है नहीं, सबसे सरल है। एक आदमी ने एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, एक लैपटॉप खरीदने के लिए 50,000 रुपए खर्च किए। उसने डेस्कटॉप को बेचा 20% प्रॉफिट पर, लैपटॉप को बेचा 10% की हानि पर। कुल मिलाकर उसे 2% का प्रॉफिट हुआ। तो डेस्कटॉप का क्रिया मूल्य क्या है? देखिए, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, इसको बेस मान के निकाला जाता है कॉस्ट प्राइस को बेस मान के। प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। अगर आप प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पे एलिगेशन लगाएंगे तो बेस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा क्रिया मूल्य का। तो एक आदमी ने एक डेस्कटॉप कंप्यूटर और एक लैपटॉप, ये मेरे दोस्तों खरीदा है 50,000 में। खरीदने के बाद डेस्कटॉप को बेचा, डेस्कटॉप कंप्यूटर को 20% प्रॉफिट में, प्रॉफिट को पॉजिटिव लेंगे, लॉस को नेगेटिव। लैपटॉप को बेचा 10% के लॉस पे, कुल मिलाकर 2% का प्रॉफिट हुआ। कुल मिलाकर कितना प्रॉफिट हो? ओवरऑल 2% का प्रॉफिट हो। प्रॉफिट या लॉस परसेंट सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। तो एलिगेशन लगने डायरेक्ट किसका रेशियो आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस क्रिया मूल्य का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो 2 में से -10 को घटाएंगे बच्चों, कितना आएगा? 12, और 20 में से 2 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 18। 12:18 किससे कट रहा है? 6 से कट रहा है। 6 दूनी 12, 6 18। तो डेस्कटॉप और लैपटॉप के प्राइस का रेशियो आ गया क्रिया मूल्य का। ये डेस्कटॉप और लैपटॉप के क्रिया मूल्य का रेशियो आ गया 2:3। भाई डेस्कटॉप और लैपटॉप का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 50,000 रुपए। आप बोलोगे सर टोटल सीपी है 50,000 दोनों का कुल मिलाकर। आपसे पूछा डेस्कटॉप का क्रिया मूल्य, तो डेस्कटॉप का क्रिया मूल्य है 2 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना? 2 और 3 5, तो 50,000 का 2/5 20,000 रुपए। इस क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन। उज्जवल कह रहे सर इसे तो डेरिवेशन से कर सकते हैं, इजी रहेगा ना सर? यूज प्लीज बताइए। उज्जवल एक घुसा मारूंगा तो तुम्हारी बत्ती सी टूट जाएगी। एक एक घंटे में आपको कंसेप्ट समझाता हूं, उसके बावजूद भी आप ऐसा कमेंट करते हैं, इससे केवल एक बात साबित होती है कि आप घर पे जाके बिल्कुल नहीं पढ़ते। आपको कुछ भी याद नहीं है कि आपने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। हद बेवकूफ आदमी है, हद बेवकूफ जिसे कहते हैं।
अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है आपके सामने 12, बनाओ जल्दी से, करिए। नेक्स्ट टाइप आपके सामने आएगा। एक दुकानदार के पास 100 किलोग्राम चावल है। वह 25 किलोग्राम चावल को कुछ लाभ पर तथा बाकी रिमेनिंग चावल को 8% के लाभ पर बेचता है। यदि उसे कुल 10% का प्रॉफिट हुआ है तो बताइए उसने 25 किलोग्राम चावल को कितने प्रतिशत के प्रॉफिट पर बेचा था। यह सवाल ऐसा है जिसमें आप डेविएशन से भी कर सकते हो, आप एलिगेशन से भी कर सकते हो। इच्छा आपकी है, मैं आपको दोनों से ही समझाऊंगा। एक आदमी के पास टोटल कितना चावल है? 100 किलोग्राम चावल है। तो 100 किलोग्राम टोटल चावल, उसमें से 25 किलोग्राम चावल, उस 25 किलोग्राम चावल को उसने कुछ लाभ पर बेचा, मुझे नहीं पता किस लाभ पर बेचा है। तो बचा चावल कितना है भाई? 100 था, 25 किलोग्राम तो बेच दिया, बचा 75 केजी। 75 किलोग्राम, मेरे शब्दों को भी सुना करो, हर चीज को लिखा नहीं जा सकता। 75 किलोग्राम रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग चावल को उसने बेचा 8% के लाभ पर, 8% के लाभ पर। कुल लाभ उसे कितना हुआ? कुल लाभ उसे 10% का हुआ, 10% का। तो सवाल यह है कि बताओ 25 किलोग्राम चावल को कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचा गया था। तो मेरे दोस्तों बेस वैल्यू का रेशियो ले लो। बेस वैल्यू का क्या ले लेते हैं? रेशियो 25 और 75 का रेशियो कितना? 1:3। तो रिवर्स डेविएशन लग जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर ओवरऑल 10% प्रॉफिट है तो यहां भी 10% होना चाहिए, यहां भी 10% होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर, लेकिन यहां तो 8% है, 2% कम है। तो 3 का 2% कम है, बैलेंस करने के लिए 6% एक्स्ट्रा करना होगा। 3 दूनी 6% एक्स्ट्रा, कितने सामान पर? 1 पर बटे 1। तो 10 + 6 16%। तो 16% प्रॉफिट पर बेचना होगा। ये सवाल का आंसर हो गया बी ऑप्शन। आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी बिल्कुल, कैसे करेंगे बताओ सर हमें। तो एक आदमी ने चावल, एक आदमी के पास कितना चावल था? 100 किलोग्राम चावल था। 100 किलोग्राम चावल के दो टुकड़े करे, 25 किलोग्राम और रिमेनिंग 75 किलोग्राम। 25 और 75 का रेशियो कितना है? 25 और 75 का रेशियो है 1:3। 25 किलोग्राम चावल को किसी लाभ पर बेचा, मुझे नहीं पता किस लाभ पर बेचा। बाकी 75 किलोग्राम चावल को बेचा है 8% के प्रॉफिट पर। कुल सामान पे कितना प्रॉफिट हुआ? ओवरऑल उसे 10% का प्रॉफिट हुआ कुल सामान पे। तो सवाल ये था कि 25 किलोग्राम चावल को किस दाम पर बेचा गया। ठीक है, डेविएशन के कम से कम हम अब तक 100 सवाल कर चुके होंगे। 100 सवाल, 100 सवाल में भी नहीं सीख रहे तो कहीं डूब मरो तुम जाके। 10 में 60 घटाएंगे 2, 2%। यार है, ठीक है ना। एक की वैल्यू अगर 2% है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 6% होगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये मीन वैल्यू है। मीन वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में ही होगी। मीन वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में होगी। अगर 10 से छोटा है 8, यहाँ 10 से बड़ा आएगा भाई। यहाँ अगर 10 से छोटी संख्या लिखी 8, यहाँ 10 से बड़ी होगी। कितनी बड़ी होगी? 6। तो 10 + 6 16%। तो 16% इस क्वेश्चन का आंसर था, जो कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। बहुत आसान सवाल। तो आपके पास डेविएशन भी है और एलिगेशन भी है, दोनों को बड़ी डिटेल में मैंने आपको समझाया है। ठीक है ना। सवाल नंबर 13, अगला बताइएगा जल्दी से करो। कहां? मनीष ने 25 किलो चावल 32 रुपए पर केजी और 15 किलो चावल 36 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदा। जब उन्होंने दोनों किस्मों को एक साथ मिलाकर 40.2 रुपए पर केजी में बेचा तो उसे कितना लाभ हुआ। बहुत ही बेसिक सवाल है ना, ये एक टाइप का एक ही सवाल करवा रहा हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बहुत ज्यादा नहीं आता। मनीष ने 25 किलो चावल खरीदा है, किस दाम का? 32 रुपए पर केजी वाला। 32 रुपए पर केजी वाला मेरे दोस्तों 25 किलो चावल खरीदा है। 25 किलो चावल खरीदा 32 रुपए पर केजी वाला। 15 किलो चावल उसने खरीदा है 36 रुपए पर केजी वाला, 36 रुपए पर केजी वाला, और दोनों किस्मों को मिलाकर बेचा। तो आप मुझे बताओ, जब आप दोनों किस्मों को मिला दोगे, दोनों टाइप के चावल को मिला दोगे, तो जो मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। आप डेविएशन से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। दो टाइप के चावल को मिक्स किया है, इसका 25 किलो मिक्स किया, 15 किलो मिक्स किया। दोनों टाइप के चावल को किस अनुपात में मिक्स किया है? 5 × 25 = 25, 5 × 15, 5:3 के रेशियो मिक्स किया है। भाई पहले टाइप का चावल का प्राइस है 32 रुपए पर केजी, इसका प्राइस है 36 रुपए पर केजी। दोनों टाइप के चावल की जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी बेस वैल्यू 36 रुपए पर केजी, केजी पर केजी क्वांटिटी बेस वैल्यू है। दोनों टाइप के चावल को मिक्स करोगे तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। हमने आपको सिखाया है 36 को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं, 32 + 4 36। आप बोलोगे हाँ जी सर, भाई 32 तो यहां भी है, 32 तो यहां भी है, तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस 32 तो होगा ही होगा, प्लस एक्स्ट्रा कितना है? तो आप कहोगे सर 3 चौक 12, 12 एक्स्ट्रा है भाई। इसको हम सारे लोगों में बांट देंगे, 5 और 3 8/8, यानी कि 32 + 1.5 33.5, 33.5 रुपए पर केजी। तो मिक्सचर का जो क्रिया मूल्य होगा वो 33.5 रुपए पर केजी होगा। क्लियर है? ये मिक्सचर का क्रिया मूल्य आ गया। अब आपसे बोला है कि अगर हम इसको 40.2 रुपए पर केजी में बेचे तो कितना प्रॉफिट होगा। 33.5 रुपए मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस है, 40.2 रुपए पर केजी मिक्सचर को बेचने लग रहे हो, तो प्रॉफिट कितना होगा? जवाब दो। प्रॉफिट नहीं निकाल सकते, 33.5 का सामान 40.2 में बेचने लगो, कितना प्रॉफिट होगा? तो आपका जवाब होगा सर, क्या जाएगा? 6.7। 6.7 का प्रॉफिट होगा। 33.5 का कितना है? 6.7 बटे 5 ही तो है। 33.5 का बटे 5 करो, 30/5 6, 3/5.7 बटे 5 वाला 20%। कितना प्रॉफिट होगा मेरे दोस्तों? 20% आपको प्रॉफिट होगा। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बहुत ही आसान सा सवाल था, सभी बच्चे समझ पाए हैं। क्लियर? आगे की तरफ चलेंगे, सवाल नंबर होगा यहां पर 14। जी मेरे दोस्तों, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, बस डाटा अलग है। इसका आप मुझे जवाब दो क्या आएगा। वेरी गुड, 98% बच्चों का उत्तर आ चुका है इस सवाल का। इसका भी आप मुझे बताओ, 10 सेकंड का समय आपके पास है, करिए।
जी बच्चों बिल्कुल सही, सभी बच्चों ने एकदम करेक्ट पकड़ा है, शानदार। सी ऑप्शन इस सवाल का एकदम सही उत्तर है। सभी बच्चे कर पा रहे हैं क्योंकि आसान सा सवाल है बच्चों ये। ठीक है जी। जी सवाल नंबर हम लेंगे आपके सामने, कहां आ गया 15। जी स्टूडेंट इसका जवाब दीजिएगा क्या होगा। बहुत ही मजेदार प्रश्न है 15 वाला, बना दीजिएगा। सुनो मेरे दोस्तों, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन 80 ml ऑफ ए सिरप क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। आपके पास एक 80 ml का सिरप है जिसमें क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन 2:3 के रेशियो में है। दिस सिरप इज मिक्स्ड विद 120 ml ऑफ अनदर सिरप ऑफ क्लोरोक्विन एंड हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन। इस सिरप को 120 ml के दूसरे सिरप के साथ मिलाया जाता है जिसमें क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन का रेशियो नहीं पता। रिजल्टेंट सिरप जो फाइनल मिक्सचर बनकर तैयार होता है उसमें क्लोरोक्विन 38.5% है। तो आपसे पूछा क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन का रेशियो कितना है। 120 ml सिरप में क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन का रेशियो क्या है। अब देखिए सवाल में बेवजह टेक्निकल शब्द डाल के डरावना बनाया गया, लेकिन है नहीं। मिल्क वाटर बोल देगा तो आसान लगता है, थोड़ा डरावना लग रहा है। तो आपके पास दो सिरप है, दोनों एक 80 ml का है, दूसरा 120 ml का है। दो सिरप को आपने मिक्स किया है, तो आप किसी भी एक चीज पे फोकस कर सकते हो। छाप के मैं फोकस करता हूं क्लोरोक्विन पे, इसमें फोकस कर रहा हूं, मैं क्लोरोक्विन पे फोकस कर रहा हूं। क्लोरोक्विन ध्यान रखिएगा, दो सिरप, एक 80 ml सिरप, एक 120 ml सिरप है, दोनों को आपने मिक्स किया। 80 और 120 किस अनुपात में मिक्स किया दोनों सिरप को। 40 दूनी 80, 40 3 120, 2:3 के रेशियो मिक्स किया है। पहला सिरप 80 ml का है जिसमें क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन का रेशियो 2:3 है। तो क्लोरोक्विन है कितनी, तो आप कहोगे सर टोटल हो गया 2 3 5, 5 में से 2 पार्ट क्लोरोक्विन है, 1/5 20%, 2/5 40%। तो पहले सिरप में क्लोरोक्विन 40% है। मुझे नहीं पता कि दूसरे सिरप में क्लोरोक्विन कितना परसेंट है, लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल की, तो ओवरऑल मिक्सचर में कितने परसेंट क्लोरोक्विन है, दोनों को हमने मिक्स किया है। तो ओवरऑल मिक्सचर में जो क्लोरोक्विन है वो 38.5% है। तो आप डेविएशन का इस्तेमाल करके, हालांकि एलिगेशन से भी कर सकते हैं, पर जरूरत नहीं, मुझे डेविएशन ज्यादा पसंद है, पर्सनली आपको भी हो गया होगा मेरे साथ साथ। सेकंड सिरप में क्लोरोक्विन का परसेंटेज क्या होगा आप निकाल सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर ओवरऑल 38.5% क्लोरोक्विन है तो यहां भी 38.5 होगा बच्चों, यहां भी 38.5 होगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, लेकिन यहां 40 है ना, 38.5 से कितना एक्स्ट्रा है, 1.5% एक्स्ट्रा है। 2 का 1.5 यानी कि 3% एक्स्ट्रा है, 2 गुना 3% एक्स्ट्रा है। बैलेंस करने के लिए 3% कम कर देते हैं मेरे दोस्तों, कितने पर, ओवर 3/3। तो 38.5 में से 1 माइनस करेंगे 37.5%। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, यानी कि सेकंड सिरप में क्लोरोक्विन कितना है, 37.5% क्लोरोक्विन है। 37.5% मतलब 3/8 क्लोरोक्विन है, यानी कि सेकंड सिरप में अगर टोटल क्वांटिटी 8 है, अगर सेकंड सिरप में टोटल क्वांटिटी 8 है तो उसमें क्लोरोक्विन 3 है। लेकिन पूछा सेकंड सिरप में क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन का रेशियो क्या है। सेकंड सिरप में अगर टोटल क्वांटिटी 8 है तो क्लोरोक्विन 3 है, तो हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन कितनी होगी, 8 में से 3 घटाओगे 5, 3:5। इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन, एकदम यहां पर करेक्ट बनता है। सभी बच्चे समझ पाए। कर लिया मेरे दोस्तों आप सभी लोगों ने। ये सवाल प्री के पेपर में भी आने लायक है और मेंस के पेपर में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 16। जी स्टूडेंट बनाएंगे इस सवाल का क्या आंसर है, बनाओ। बिल्कुल प्रणव, आपको कह रहे हैं 120 ml का तो यूज है ही नहीं हुआ, फिर क्यों नहीं हुआ, आपको रेशियो निकालने के नहीं हुआ। 40% कहां से आया, ये ना 2/5, 1/5 20%, 2/5। अरे पहले सिरप में कितना परसेंट क्लोरोक्विन है भाई, 2/5, 2/5 को तो 40% लिखा है, क्यों नहीं समझते नरेंद्र। कम से कम सवाल तो ढंग से पढ़ लो, ये बताओ जल्दी से। Two alcohol solution A and B are mixed in the proportion 1:3 by volume. The volume of mixture is then doubled by adding solution A such that the resulting mixture has 72% alcohol. If solution A had 60% alcohol, then the percentage of alcohol in solution B. यदि solution A में 60% alcohol है तो आपसे पूछा है बताइए कि solution B में कितनी alcohol, percentage of alcohol in solution B, solution B में कितनी percent alcohol है, जवाब दीजिएगा, करो। बहुत अच्छा, देसी और मजेदार सवाल है, बुद्धि चाहिए। टू अल्कोहल सॉल्यूशन, आपके पास दो शराब के घोल हैं ए और बी, दो अल्कोहल सॉल्यूशन है आपके पास ए और बी। पढ़ के आया करो बेटा, घर से मुंह उठा के मत आया करो प्लीज, सारी सी शकल लेके अपनी, पढ़ के आया करो तब अच्छे लगोगे। दो अल्कोहल सॉल्यूशन है ए और बी, उनको मिक्स किया जाता है 1:3 के रेशियो में बाय वॉल्यूम, यानी कि आप इसका 1 लीटर ले रहे हैं तो बी का 3 लीटर ले रहे हैं, बाय वॉल्यूम 1:3 के रेशियो मिक्स किया गया। द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज देन डबल्ड, मिक्सचर के वॉल्यूम को डबल कर दिया गया है, डबल, इसमें सॉल्यूशन ए ऐड करके डबल कर दिया गया, ए ऐड करके। रिजल्टिंग मिक्सचर में 72% अल्कोहल है। अगर ए में 60% अल्कोहल है तो आपसे पूछा बताओ बी में कितना अल्कोहल है। सुनो मेरी बात को सुनना ध्यान से। आपके पास दो शराब के घोल हैं ए और बी, उनको मिलाया गया ए और बी को 1:3 के रेशियो में। ये जो मिक्सचर, मिश्रण की क्वांटिटी को डबल कर दिया हमने, ध्यान से पड़ेगा, मिक्सचर के वॉल्यूम को डबल कर दिया हमने, क्या, ए ऐड करके। अब सुनो मेरे दोस्तों, मिक्सचर है कितना, 1 और 3 4 है मिक्सचर, 4, 4 को अगर मुझे डबल करना है तो 8 करना पड़ेगा, 8, 8 करने के लिए क्या करना है, आप ए ऐड करो, आप सॉल्यूशन ए ऐड कर रहे हो तो कितना ए ऐड करोगे भाई, 4 लीटर, 4 लीटर ए ऐड करोगे तभी तो डबल होगा। बुद्धि का इस्तेमाल करो, प्री बुद्धि अगर भगवान ने दी हो। अगर आपके पास टोटल ए और बी का 4 लीटर मिक्सचर है, 4 में 4 लीटर ए मिला दो, हो जाएगा डबल 8। आप बोलोगे जी सर, यानी कि ए आपने 4 और मिलाया, तो यानी कि अब ए और बी की क्वांटिटी का रेशियो 5:3 के रेशियो में हो गया। ए और बी की क्वांटिटी का रेशियो कितना हो गया, 5:3 के रेशियो में हो गया। लॉजिकली पढ़िए, ठीक है ना, यानी कि आपके पास जो नया मिक्सचर बन के आया उसमें ए और बी की क्वांटिटी का रेशियो 5:3 है। क्लियर है। रिजल्टेंट मिक्सचर जो बना है, रिजल्टेंट मिक्सचर में 72% अल्कोहल है रिजल्टेंट मिक्सचर में, जबकि सॉल्यूशन ए में कितना अल्कोहल है, सॉल्यूशन ए में 60% अल्कोहल है। तो पूछा है बताओ कि सॉल्यूशन बी में कितना परसेंट अल्कोहल है। आप नहीं लगा सकते, फिर से रिवर्स डेविएशन का सवाल। आप बोलोगे जी अगर रिजल्टेंट सॉल्यूशन में 72% अल्कोहल है तो यहां भी 72 होना चाहिए बच्चों, यहां भी 72 होना चाहिए, लेकिन यहां 60% है, 72 की बजाय 60, 12% कम है। तो 5 गुणा 12, 60% कम है, तो बैलेंस करने के लिए 60% एक्स्ट्रा करना होगा मेरे प्यारे। कितने पर, 3 पर, बटे 3, 60/3 20, 72 में 20 जोड़ेंगे 92%। तो सॉल्यूशन बी में कितना अल्कोहल है, 92% अल्कोहल है। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है।
निशार, हुतास, कमल, आकाश, पवन, खंडेलवाल, सभी बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड, कोई तकलीफ नहीं है। बस इस सवाल में लॉजिक इतना है कि आपको डबल करना है। भाई ए और बी की क्वांटिटी का रेशियो कितना है? 1:3। आपने शराब का घोल ए सॉल्यूशन ए मिला के डबल कर दिया। 1 और 3 कितना है? 4। 4 को मुझे डबल करना है तो 8 करना होगा, तो कितना मिलाना पड़ेगा? 4। तो ए को 4 लीटर और मिलाया तो ए कितना हो जाएगा? 5, बी कितना हो जाएगा? 3। अब ए में अल्कोहल 60% है, रिजल्टेंट में 72% है, तो बी में कितना होगा? 92%। आसान सा था। ठीक है दोस्तों, इस सवाल में और इस सवाल में कोई फर्क नहीं है, बस यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा दिया गया है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो ये टाइप भी समाप्त। हमारे पास अब अगला टाइप आएगा सवाल नंबर 17 और 18। 2 क्वेश्चन इस टाइप के, एक मैं कराऊंगा, एक आप करिएगा। सवाल नंबर 17 बच्चों जवाब दो। बहुत ही आसान टाइप है, ये भर भर के आता है परीक्षा में। हाँ जी, एलिगेशन से भी हो जाएगा। लक्ष्मी हरिवंश पूछ रहे 60/3 क्यों करेंगे? हरिवंश बेटा परसेंटेज में डेविएशन पढ़ लो जाके, मैंने 2-3 घंटे की थ्योरी आपको पढ़ाई है, उसमें क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, कहां से करेंगे। और मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि बिना डेविएशन पढ़े आप इतने आगे तक आ कैसे गए। ललित परचेज 20 किलो शुगर एट द रेट ऑफ 40 रुपए पर केजी एंड 25 किलो एट द रेट ऑफ 24 पर केजी। ही मिक्स्ड बोथ टाइप्स, दोनों टाइप्स को मिलाता है। एट व्हाट प्राइस पर केजी शुड ही सेल? मिक्सचर को किस प्राइस पे सेल करना चाहिए जिससे कि होल ट्रांजैक्शन में, पूरे लेन देन में उसे 20% का प्रॉफिट हो? करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस अप्रॉक्स में बताना है। तो ललित ने मेरे प्यारे भाई 20 किलो चीनी खरीदी है। ललित ने 20 किलो चीनी खरीदी है 40 रुपए पर केजी वाली, 25 किलो चीनी खरीदी है 24 रुपए पर केजी वाली, और दोनों प्रकार की चीनी को मिलाया। ये भैया देखो 20 किलो चीनी खरीदी है, ये 25 किलो चीनी खरीदी है, तो किस रेशियो में है? 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 4:5। उसने दो टाइप की चीनी खरीदी है, 4:5 के रेशियो में। आप बोलोगे जी सर पहली चीनी का प्राइस 40 रुपए पर केजी है, दूसरी चीनी का प्राइस 24 रुपए पर केजी है, दोनों टाइप की चीनी को मिलाया। तो आप मुझे बताओ दोनों टाइप की जब चीनी को मिलाओगे तो जो मिक्सचर होगा, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? आप डेविएशन से भी कर सकते हैं, डाटा आसान है, वेटेड एवरेज से भी हो जाएगा। 40 चौका 160 और 24 पंजे 120 यानी कि 280, 40 चौका 160 और 24 पंजे 120, 280/9। ये आ गया मेरे दोस्तों मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस, 280/9 रुपए पर केजी आया है मिक्सचर का सीपी। 5 24 5 पंजे 40 चौका 160 प्लस 120, 280/9, तो मिक्सचर का सीपी आया 280/9। ठीक है भाई, ये मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आ गया। 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए किस दाम पर बेचना चाहिए? तो 20% प्रॉफिट कमाने के लिए आपको मिक्सचर को 120% में सेल करना होगा, 1.2 में सेल करना होगा। तो मिक्सचर का सेलिंग प्राइस आ गया। आप बोलोगे सर आंसर अप्रॉक्स में है, दशमलव से जीरो चला जाएगा। 3 चौक 12, 3 नाम 27, तो 28 चौका 112/3, 112 को 3 से भाग देंगे तो 37 111 चला जाएगा, 1/3 वाला 0.33, तो 37.33 रुपीज पर केजी में आपको सेल करना होगा। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ठीक है ना? तो डेविएशन में बहुत आसान आपको पड़ता है, जो बेस वैल्यू उसका रेशियो ले लिया करो। आपको क्या निकालना है? प्राइस निकालना है। प्राइस क्या होता है? रुपीस पर केजी, पर केजी, पर केजी बेस वैल्यू है, तो केजी मतलब क्वांटिटी का आप रेशियो ले लेंगे। ठीक है ना? मुझे लगता है सभी बच्चे समझ पाए हैं। ये एक और सवाल है दोस्तों, इस पे सवाल नंबर 18, जरा आप इसको करके बताइएगा कि क्या आंसर होगा। बनाओ बच्चों, जल्दी से बनाइएगा। यस, डी ऑप्शन आ गया सभी बच्चों का 14.85 रुपए पर केजी। बड़ा आसान सवाल लग रहा होगा आपको, आपने प्रॉफिट लॉस बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। जिस बच्चे ने प्रॉफिट लॉस ऊपर ऊपर से नहीं अच्छे से पढ़ा, उनको ये सब टाइप बहुत आसान लगेंगे। अब हम आगे चलेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट टाइप 19 20 21 22 23 24। 6 क्वेश्चन लिए हैं मेरे दोस्तों मैंने इस टाइप के, और 6 क्वेश्चन में आपको सीख जाना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो बहुत ज्यादा आता था, है ना, थीसिस के आने से पहले तो ऐसा समझो कि एक ही शिफ्ट में 2-2 बार भी आ जाता था। अब तो थोड़ा कम आने लगा है, लेकिन एक टाइम पे सवाल का रोला था, पूरा वर्चस्व था। सवाल को ढंग से समझते हैं। बहुत सारे बच्चों को लैंग्वेज समझने में कंफ्यूजन होगी, पहले मैं आपको लैंग्वेज को समझाता हूं। साउंड क्लियर है जी? वेसल ए एंड बी कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:3। आपके पास 2 बर्तन है, आपके पास 2 बर्तन है ए और बी। क्या है? ए और बी। उनमें मिल्क और वाटर का रेशियो 4:3 और 7:4 है। पहले बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 4:3 है, जबकि दूसरे बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 7:4 है। किस अनुपात में दोनों मिश्रण के द्रव्यमान को निकाला जाए? किस रेशियो में दोनों ए और बी से मिक्सचर किस अनुपात में निकाला जाए और निकाल के मिक्स करा जाए, एक ऐसा मिश्रण तैयार हो जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो 19:31 हो।
बात समझ में आ गई भाई? आपके पास दो अलग अलग ड्रम भरे हुए हैं, दो अलग अलग आपके पास केतली हैं, दो अलग अलग, इसमें मिल्क वाटर का मिक्सचर है, इसमें मिल्क वाटर का मिक्सचर है, दोनों में अलग अलग टाइप का मिल्क वाटर का मिक्सचर है। तो दोनों केतली से, दोनों ड्रम से, दोनों बाल्टी से किस अनुपात में मिक्सचर निकाल के तीसरी बाल्टी में डाला जाए जिससे कि एक ऐसा मिश्रण तैयार हो कि उसमें मिल्क वाटर का रेशियो 19:31 हो। बात समझ में आ गई? तो इन दोनों की क्वांटिटी का रेशियो आपसे पूछा कि इन दोनों मिक्सचर को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। क्लियर है? तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए चाहे आप मिल्क पे फोकस कर लो, चाहे वाटर पे फोकस कर लो, इच्छा आपकी है। चाहे मिल्क के कंसंट्रेशन पे फोकस कर लो, चाहे वाटर पे फोकस कर लो, इच्छा आपकी है। जैसे कि मैं मिल्क पे फोकस कर लेता हूं, मिल्क के कंसंट्रेशन पे। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। मिल्क के कंसंट्रेशन पे मैं फोकस कर लेता हूं। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? जैसे कि पहले बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 4:3 है, जबकि दूसरे बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 7:4 है। एक ऐसा मिश्रण तैयार करना है कि उसमें मिल्क वाटर का रेशियो 19:31 हो। तो मिल्क के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगाते हैं। पहले मिक्सचर में कितना मिल्क है? आप कहोगे 4, 3, 7। 7 में से 4 पार्ट मिल्क है। देखिए मिल्क का जो कंसंट्रेशन होता है ना, वो होता है मिल्क आउट ऑफ टोटल मिक्सचर। टोटल मिक्सचर आउट ऑफ कितना मिल्क अवेलेबल है, इसको बोलते हैं मिल्क का कंसंट्रेशन। पहले में मिल्क का कंसंट्रेशन कितना है? 4, 3, 7 में से 4, 3, 7, 7 में से 4 पार्ट मिल्क है। आप बोलोगे जी सर। तो जब एलिगेशन लगाएंगे तो बेस वैल्यू, टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी का रेशियो आएगा, हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो आता है। दूसरे बर्तन में कितना मिल्क है? 7, 4, 11। 11 में से कितना मिल्क है? 7 पार्ट मिल्क है। किस अनुपात में मिला जाए कि मिक्सचर में मिल्क वाटर का रेशियो 19:31 है। 19 + 31 कितना हो गया दोस्तों? 50। 50 में से मिल्क कितना है? 19 पार्ट। अब यहाँ एलिगेशन लगाओगे, घटाओगे तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो कैलकुलेशन को कम करने का तरीका क्या है मेरे प्यारे भाई? यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ बहुत डिटेल में लिख के, यहाँ बटे 7 आ रहा है, बटे 11 भी आ रहा है, बटे 50 भी आ रहा है। इसी की वजह से कैलकुलेशन बढ़ रही है। तो पूरे एलिगेशन के सिस्टम को, इनका जो एलसीएम है, एलसीएम क्या इनका? 7, 11, 50 का 7 × 11 × 50 से मल्टीप्लाई कर दो। हालांकि आसान डाटा देता है एग्जाम में, लेकिन कभी कभी कैलकुलेटिव भी हो जाता है। पूरे एलिगेशन को 7, 11, 50 एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 7 से 7 तो कट जाएगा, 50 × 11 550, चारों मल्टीप्लाई करेंगे 2200, ठीक है ना? 200 × 11 2200। यहाँ देखेंगे 11 से 11 तो कट ही जाएगा। अभी 50 × 49, 50 की जब 49 में गुणा करेंगे तो 2450 आएगा। यहाँ देखते हैं बच्चों, 50 जब 50 इसकी यहाँ गुणा होगी तो 50 से 50 तो कट ही जाएगा। तो 19 × 11 × 7 77 आएगा। तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 1330 + 133, यानी कि कुछ गड़बड़ है क्या? 50 से 50 तो कट जाएगा। 19 × 77, तो 19 × 11 तो मेरे दोस्तों 209 आएगा। सॉरी, 19 × 11 209 की 7 में गुणा करेंगे तो 1463। कुछ गड़बड़ है भाई। 200 × 11 2200 और ये आपका 49 × 50। हाँ, ये तो गड़बड़ है दोस्तों इस सवाल में। सवाल बहुत एग्जामिनर ने हमको घुमा दिया है। एक ऐसा मिक्सचर बनाना जिसमें वाटर से मिल्क का रेशियो, बेटा ढंग से पढ़ना था। देखो मैंने पढ़ने में गलती कर दी ना। वाटर से मिल्क का रेशियो 19:31 हो। तो मिक्सचर में वाटर से मिल्क का रेशियो 19:31 है। तो मिल्क कितना है मेरे प्यारे में? 31 है आउट ऑफ टोटल 50। मिल्क जो है वो 31/50 है। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब मैं आपकी बात को समझ गया। 19 से 31, 50 में से मिल्क कितना? 31 मल्टीप्लाई करेंगे 50 से 50 तो कट जाएगा ना अभी। और 31 सत्ते 7 एकम 7 7 217, 217 की 11 में गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? तो ये 2310 और 77 यानी कि 2387 या जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, एक पैसे की दिक्कत नहीं। तो ये 7 × 11 × 50 की यहाँ भी गुणा करो, यहाँ भी और यहाँ भी। इतना आपको करना पड़ेगा, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। अब एलिगेशन देखो लगाना आसान हो जाएगा। घटाएंगे जब इसमें से घटाएंगे तो 50 में से मेरे दोस्तों यहाँ पे घटा लेंगे 13, ये कितना आ जाएगा? 63। और 2387 में से 222 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 187। तो 63:187 इस रेशियो मिलाना होगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। बड़ा बेसिक सा सवाल था, मुझे लगता है कि सारे बच्चे इस सवाल को समझ पाए अच्छी तरीके से, ठीक है ना? केशव देखना कमेंट क्यों नहीं चल रहे भाई? अरे बच्चों कमेंट क्यों नहीं चल रहे आपके? कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन को? हाँ ना, कुछ तो बोलो। तो चाहे आप मिल्क पे फोकस कर लो, चाहे वाटर पे फोकस कर लो, इच्छा आपकी है, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। ठीक। अब एक और सवाल है ऐसा ही 20 नंबर। 20 नंबर को खुद से ट्राई करना। 20 नंबर को मैं आपको 21वां बताता हूं बच्चों, 21वां। 20 नंबर को खुद से करेंगे आप। 21वां सेम ही क्वेश्चन है बच्चों, डाटा अलग है। ये वाला सवाल 2019 के मेंस के पेपर में आया था। बताइए जी सवाल का आंसर क्या है? स्टूडेंट जवाब देंगे। ए और बी एसिड और पानी के सॉल्यूशन है। ए और बी एसिड पानी के सॉल्यूशन है। ए और बी में पानी और एसिड का रेशियो 4:5 और 1:2 है ना? ए और बी में वाटर और एसिड का रेशियो है ना? ए और बी में वाटर एसिड का रेशियो 4:5 है, बी में वाटर एसिड का रेशियो 1:2 है, ठीक है? यदि ए के एक्स लीटर को और बी के वाई लीटर को मिलाया जाता है तो मिश्रण में, रिजल्टेंट मिक्सचर में वाटर से एसिड का रेशियो 8:13 हो जाता है। पूछा एक्स रेशियो वाई ज्ञात करें। क्या आप नहीं कर सकते बच्चों? कर लोगे। तो दो आपके पास ए और बी मिक्सचर है वाटर एसिड के। पहले में वाटर एसिड का रेशियो 4:5 है, जबकि दूसरे में वाटर एसिड का रेशियो 1:2। किस अनुपात में मिलाया जाए ए और बी को? भाई आप एक एक्स लीटर मिक्स कर रहे हो, बी का वाई लीटर मिक्स कर रहे हो, और मिश्रण में पानी और एसिड का रेशियो 8:13 है, तो बताओ एक्स वाई क्या होगा? नहीं निकाल सकते। चाहे वाटर पे फोकस कर लो, चाहे एसिड पे। छाप के मैं वाटर पे फोकस करता हूं, बताओ। तो पहले मिक्सचर में कितना वाटर है? तो आप कहोगे सर 4/9, टोटल 4, 5, 9 है। अभी कितना वाटर है मेरे दोस्तों? तो आप कहोगे सर 4, 5, 9, 9 में से मेरे प्यारे भाई 4 पार्ट वाटर है। दूसरे में कितना वाटर है बी में? तो आप कहोगे सर 1:3, टोटल 1 2 3 होगा, 3 में से 1 पार्ट वाटर है। रिजल्टेंट मिक्सचर में कितना वाटर है? 8 और 13 21, 21 में से 8 पार्ट वाटर है। आप बोलोगे जी सर यही आ जाएगा, यहां तक कोई परेशानी नहीं। तो इनका एलसीएम जो इनके डिनोमिनेटर है मेरे प्यारे 9, 3 और 21 का एलसीएम 63, 63 से कट रहे हैं सभी नंबर, 63 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो तो 9 7 63, 4 7 28, 3 से 63 21 बार चला जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 21 3 63, 3 8 24 से 24 आ गया। अब एलिगेशन लगाना आसान है। 24 - 21 3 और 28 - 24 4, तो यानी कि ए और बी की क्वांटिटी को, एक एक्स लीटर ले रहे हैं, बी का वाई लीटर ले रहे हैं, 3:4 के रेशियो में आपको मिलाना चाहिए। सी ऑप्शन इस सवाल का एकदम सही आंसर है। सारे बच्चे कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। आगे चलते हैं, अगला सवाल ये बताएगा मेरे दोस्तों। सवाल नंबर आपके सामने हम लेंगे 22। जी बच्चों जवाब देंगे, क्या उत्तर है? दो बर्तन ए और बी हैं। दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी को क्रम से 8:5 और 5:2 के रेशियो मिलाया जाता है। दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में दूध की मात्रा 69:3/13% हो? तो आपके पास दो बर्तन है ए और बी जिनमें मिल्क और वाटर की क्वांटिटी का रेशियो 8:5 और 5:2 है। दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में दूध 69:3/13% हो? देखिए मुझे यहाँ पे ना वाटर का डाटा आसान लग रहा है, मैं वाटर पे एलिगेशन लगा लेता हूँ।
वाटर के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा रहा हूं। कंसंट्रेशन मतलब होता है सांद्रता। वाटर की कंसंट्रेशन कैसे निकलेगी? वाटर आउट ऑफ टोटल मिक्सचर। तो रेशियो किसका आएगा? टोटल मिक्सचर की क्वांटिटी का। तो आपके पास दो सॉल्यूशन है, ए और बी, मिल्क और वाटर के। पहले में कितना वाटर है? आप कहोगे सर मिल्क वाटर का रेशियो 8:5 है, तो वाटर कितना है? 5/13 है। 8/5 13 में से 5 वाट वाटर है। दूसरे में कितना वाटर है मेरे दोस्तों? 5:2, यानी कि टोटल 7 में से मेरे पहले 2 पार्ट वाटर है। इस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में दूध 69:3%। कितना है मेरे दोस्तों? भाई 1/13 जो होता है वो 7 सही 9/13% है। ठीक है, ये कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 13 पंजे 65, 5 गुना है ना, बटे 13 आ रहा है ना, 13 पंजे 65 क्लियर है? हाँ, नहीं नहीं, ये तो आपका 7 9 गुना है मेरे दोस्तों, 9/13 कितना? 9/13। 9 से गुणा करेंगे 63 प्लस मेरे दोस्तों 81/13। ठीक है दोस्त, तो 9/13 ये क्या है? ये नए मिश्रण में दूध है, दूध। अगर नए मिश्रण में दूध 9/13 है रिजल्टेंट मिक्सचर में, तो वाटर कितना होगा? 4/13 होगा कि नहीं? ये वाटर पे एलिगेशन लगा रहा होगा। रिजल्टेंट मिक्सचर में दूध की क्वांटिटी 9/13 है, 9/13 इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये आएगा। तो वाटर कितना होगा? बाकी बचा कुछ वाटर होगा, 9/13 को घटा दो 1 में से 4/13। तो बस सवाल में पूछा ही नहीं। एलसीएम क्या है? 13 7 13 का एलसीएम 13 गुणा 7 91 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 7 91 7 पंजे 35, 7 13 91 13 दूनी 26, 13 7 91 7 28 आ गया, घटाना आसान है। 28 माने 26 2 और 35 में से 28 घटाएंगे 7 2 रेशियो 7, यानी कि आपको दोनों बर्तन ए और बी के सॉल्यूशन को 2:7 के रेशियो मिलाना चाहिए। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। आसान सा सवाल था। एक और करेंगे मेरे प्यारे भाई, यहां पर सवाल नंबर होगा आपके सामने 23वां। बनाओ जल्दी से। अरे कर लोगे इस टाइप का? ये वाला करके बताओ, हल्का हल्का चेंज है सभी सवालों में। जी, दो बर्तन ए और बी में दूध और पानी का मिश्रण है जिनका अनुपात 5:3 और 2:3 है। अगर दोनों मिश्रण को ऐसे मिलाना है कि बनने वाले मिश्रण में बराबर आधा दूध आधा पानी हो, तो उनका अनुपात क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। दो वेसल ए और बी है जिनमें मिल्क और वाटर की क्वांटिटी का रेशियो 5:3 और 2:3 है। जब इन दोनों मिश्रण को मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में आधा मिल्क आधा पानी, यानी कि 50% मिल्क 50% वाटर। देखिए मिल्क और वाटर की क्वांटिटी का रेशियो क्या है? 1:1। जितना मिल्क उतना पानी, यानी कि 1:1 है। तो बताओ दे मस्ट बी टेकन इन द रेशियो। मिक्सचर को किस अनुपात में मिलाया गया? क्या कर नहीं सकते? तो आसान था। जब मिल्क पे एलिगेशन लगा लो, वाटर पे। सी ऑप्शन से बच्चों का आंसर आ रहा है 4:5। यहां पे बस आधा मिल्क आधा वाटर का मतलब 1:1 का रेशियो बनना चाहिए रिजल्टेंट मिक्सचर मिल्क वाटर का। सभी बच्चों ने कर लिया हमसे पहले ही, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन करेंगे प्यारे भी क्लास का और इस टाइप का भी जी जवाब देंगे। सवाल नंबर है 24। बनाओ। सुनो, ए पर्सन हैज टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्कोहल। एक आदमी ने दो प्रकार का एल्कोहल खरीदा। इन द फर्स्ट मिक्सचर द रेशियो ऑफ एल्कोहल टू वाटर इज 3:4। पहले मिश्रण में एल्कोहल से वाटर का रेशियो 3:4 है। एंड द सेकंड मिक्सचर में एल्कोहल से वाटर का रेशियो 5:6 सेकंड मिक्सचर में। इफ ही मिक्सेस द टू गिवन मिक्सचर, अगर वो इन दोनों मिक्सचर को मिलाता है एंड मेक्स ए थर्ड मिक्सचर, तीसरा मिक्सचर बनाता है 54 लीटर का। तीसरा मिक्सचर बनाता है 54 लीटर का, इन विच जिसमें एल्कोहल से वाटर का रेशियो 4:5 है। एल्कोहल से वाटर का रेशियो 4:5। द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट मिक्सचर की क्वांटिटी क्या होगी? इज रिक्वायर्ड टू मेक द 54 लीटर ऑफ थर्ड काइंड ऑफ मिक्सचर। थर्ड काइंड का 54 लीटर मिक्सचर बनाने के लिए फर्स्ट टाइप के मिक्सचर की कितनी क्वांटिटी लेनी होगी? बहुत अच्छा सवाल है। तो चाहे आप एल्कोहल पे फोकस करो चाहे वाटर पे छापती है, मैं एल्कोहल पे फोकस करूंगा। तो पहले मिक्सचर में कितना एल्कोहल है? 3/7। भाई 3 और 4 टोटल 7 हो गया, 7 में एल्कोहल कितना है? 3। दूसरे मिक्सचर में कितना एल्कोहल है? तो आप कहोगे सर 5 और 6 11। 11 में से कितना हो गया? 5 पार्ट। तीसरे जब आप इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को मिला के आपने एक ऐसा मिक्सचर बनाया, थर्ड मिक्सचर 54 लीटर का आपने थर्ड मिक्सचर बनाया। इसमें एल्कोहल वाटर का रेशियो 4:5 है। तो एल्कोहल कितना है? 4/9, 4/9। तो आप मुझे बताओ कि आपने दोनों मिक्सचर को किस अनुपात में मिलाया है? पहले तो आप हमें ये बताओ। तो एलसीएम आएगा बच्चों 7 गुणा 11 गुणा 9। जो उनका डिनोमिनेटर है 7 11 9, उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। 7 से 7 कटेगा, 11 99 99 की 3 में गुणा करेंगे 297। 11 से 11 कटेगा, 7 नाम 63, 63 की 5 में गुणा करेंगे 315। 9 से 9 कटेगा, 11 7 77, 77 की 4 में गुणा करेंगे 308, 308। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। इस पूरे की गुणा करेंगे 9 से 9 कट जाएगा ना, 11 7 77 चौका 308। तो बताओ किस रेशियो में लाना होगा? 315 में से 308 घटाएंगे 7 और 308 में से 297 घटाएंगे 11। तो पहले और दूसरे मिश्रण को 7:11 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। तो पहले मिश्रण की क्वांटिटी आपसे पूछिए, 7 का मल्टीपल आएगा, एक ही ऑप्शन है 21। सॉल्व भी कर सकते हैं। आपने पहले और दूसरे मिश्रण को मिलाया, इसका 7 यूनिट इसका 11, तो टोटल कितना बन गया जी? 7 11 18। जबकि आपने टोटल थर्ड मिक्सचर बनाया 54 लीटर, तो 18 की वैल्यू 54 लीटर है, 3 गुना, तो 7 की वैल्यू भी 3 गुना आएगी 21 लीटर। तो फर्स्ट टाइप का आपको 21 लीटर मिक्सचर मिलाना पड़ेगा। यही इस सवाल का आंसर है। कर लोगे क्या? अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे। अगर आपको समझ में आया और कॉन्फिडेंस है तो सब लोग कमेंट में यस लिखेंगे, यस सर, जय हिंद, जल्दी से। ठीक है, मैंने आपको हर एक परिभाषा के कैलकुलेटिव डाटा के साथ मैंने आपको सवाल करवा दिया है। बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, अब आपसे बचेगा नहीं। यस लिखेंगे अगर आपको समझ में आ गया है तो। यस, चलिए बहुत बढ़िया। ये शीट अपलोड हो जाएगी, आप इसके आगे के सवाल खुद से ट्राई करना। बाकी